कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज से हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट। जो आरडब्ल्यूए, आप लोगों को मालूम होगा, आरडब्ल्यूए पे जो मिनी मॉक टेस्ट है, मैथ के सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हिंदी के भी करेंगे, जीके के भी करेंगे, रीजनिंग के भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें मैथ। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? मैथ है। क्योंकि मैथ के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज हम लोग करेंगे मैथ के 20 प्रश्न जो मिनी मॉक टेस्ट में आपके दिए गए हैं। अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग उन सारे प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिएगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल पे नए आए हैं, रीजनिंग सीखो चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मिनी मॉक टेस्ट है सबका सॉल्यूशन आप लोगों को डेली यहाँ पे दो ठो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक दिन में 2 ठो मिनी मॉक टेस्ट को, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और ये आज पहला जो है मिनी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा गया है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि चार संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो है, प्रथम 3 मान लेते हैं कि 4 संख्या क्या है, अगर ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, 4 संख्या हो गया। यहाँ पे आप लोगों को ये बोल रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो 4 संख्या हो गया। आपको कह रहे 3 संख्याओं का औसत, यहाँ पे 3 संख्या अगर लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तीनों का औसत दिया है ये कितना? औसत दिया है ये 24। तो कुल निकालिएगा तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल संख्या कितने हैं? 3। तो 24 तिया कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे कि अंतिम तीन संख्या कौन कौन है? यहाँ पे ये देख लीजिए, बी प्लस सी प्लस डी की औसत कितना है? 29 लिखा है। तो इसमें भी 3 से गुणा कीजिएगा तो 29 तिया कितना हो गया? 29 27 और 3 दूना 6 1 7 हो गया। ठीक है, 3 दूना 6 2 8 हो गया ना, 87 हो गया यहाँ पे। अब ये क्या बोला है? यदि अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। अंतिम संख्या ये बोला है, मतलब अंतिम मतलब ये डी का वैल्यू दिया है 33, तो इसमें से 33 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4। और ये हो जाएगा आप लोगों का कितना? 8 में से 3 जाएगा 5, 54। यहाँ पे किसका? डी का वैल्यू जब हम घटा लिए हैं यहाँ पे, तो बचेगा कौन? किसका? बी प्लस सी का। बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया आपका? 54। ये बोला किसका है? पहले का जो है वैल्यू बताना है। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे कितना हम लोगों का आ गया है? यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे कितना लिया है? 54। तो 72 में से क्या कीजिएगा? 72 किसका किसका है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है, और बी प्लस सी का कितना है? 54। तो 54 इसमें से घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 54 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना? 8। और यहाँ पे हो गया 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया? 18। तो यहाँ पे जो है आपका 18 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है तो वह 200 मीटर जो है तय करने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पे दिया है कितना, क्या दिया है? चाल। चाल यहाँ पे कितना दिया है ये पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, प्रति किलोमीटर घंटा में दिया है ये। तो अब इसको क्या कीजिएगा आप लोग, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे दूरी दिया है। ठीक है, दूरी किस में दिया है आप लोग ये पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको जाना है 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दिया है मीटर में, ये दिया है किलोमीटर में। तो यहाँ पे चाल को पहले चेंज कर दीजिए, चाल को चेंज कीजिए। चाल को चेंज करने के लिए मीटर में हमने आप लोगों को बताया है अच्छे तरीके से, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर में लाने के लिए आपको मैंने बताया है कि जो है 5/18 से इसमें गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करना है आप लोगों को? 5/18 से। अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं किससे कटेगा। ये हो जाएगा 6 मर्त में, ये कट जाएगा आपका कितना? 5 मर्त में, यानी कि कितना आ जाएगा? 25। 5 × 5 = 25/6 आ गया। अब देखिए होता क्या है, इसमें कितना दिया है?
जो है क्या निकालना है, दूरी। दूरी जो है जाने में 200 मीटर दूर जाने में इसको कितना समय लगेगा, समय निकालना है, टी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। चाल कितना दिया है यहाँ पे 25 और बट्टा 6। जब इसको आप लोग भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 200 और देखिए ये नीचे जो होता है ये उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। 25 बटा ये 6 लिखा है, तो ये 25 के पहाड़े में कौन अर्थ में कटेगा, 208 अर्थ में। तो ये कितना आ गया आप लोगों का, तो 8 में जो है कितना, 6 से गुणा करेंगे तो 8 छक्का कितना हो जाएगा, 48। कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है, 48 सेकेंड। आप लोग देख सकते हैं 48 सेकेंड कहाँ पे दिया है, ये 48 सेकेंड आपके ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों को यही ध्यान देना है कि यहाँ पे मीटर में है तो पहले जो है आप लोग चाल को भी मीटर में लाइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और तीसरा प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका तीसरा प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। दिया गया है पहले कि x अनुपात y, x अनुपात y 7:2। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बना सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को बताना है 7x प्लस 4y अनुपात 7x माइनस 4y। ठीक है, इसी को आप लोगों को सॉल्व कर देना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न बहुत ही इजी है और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अच्छे तरीके से इन सारे जो है मिनी मॉक टेस्ट को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आप लोगों का एक भी प्रश्न मैथ में गलती नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को जो है कोई पूछेगा तो x का वैल्यू यहाँ से आपको कितना बताना है, 7, और y का वैल्यू कितना है, 2। तो आप लोग x के जगह पे 7 रख दीजिए और जो है y के जगह पे 2 रख दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 गुणा x का वैल्यू कितना है 7 प्लस 4 गुणा y का वैल्यू कितना है 2 अनुपात फिर 7 गुणा x का वैल्यू कितना है 7 माइनस y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। अब जो है इसी को सॉल्व कर लीजिए। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 और प्लस का 8 हो जाएगा अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और माइनस 8, यानी कि 49 8 कितना होता है 57 अनुपात यहाँ पे 49 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 41। ये जो है आप लोगों का अनुपात बना कितना 57:81। ये आप लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है, अच्छे तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात जो है आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा तो एक बार जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके के कंटेंट आप लोगों को केवल यहीं पे मिल सकता है। ठीक है, वो भी बहुत ही इजी तरीके के साथ मैथ को जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य लिख लीजिएगा और एक दिया है आप लोगों का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को मैं सीपी से लिख देता हूँ छोटे से अक्षर में। अब जो है बात क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ पे कि जो है प्रश्न में बोला क्या गया है कि जो क्रय मूल्य है उससे अंकित मूल्य जो है आप लोगों के कितना अधिक रखा गया है 60%। देखिए क्या बोला गया है कि अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो देखिए अगर जो है आप लोग कीने हैं 100% में, ठीक है 100 में कीने हैं और इस पे जो है आप लोग कितना अंकित किए, मतलब उसका जो है प्राइस कितना रख दिए 160। बात जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई वस्तु है सीपी मतलब क्रय मूल्य 100 रुपया में कीन लिए आप और उस पे जो है जो दाम आपने लगाया उसका अंकित किया दाम 160 रुपये रख दिया। अब बोल रहा है कि आपने उस पे 20% की छूट दे दी। अब आप बोल रहे हैं कि इस अंकित मूल्य पे जो आपने बढ़ा के रखा है इस पे 20% का छूट दिया है तो आपका लाभ कितना हुआ। तो देखिए यहाँ से आप लाभ निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। किस प्रकार निकालिएगा,
तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पहले 160 है, ठीक है आपका अंकित, और इस पे आपने बोला कि जो है छूट कितना का दिया है, 20 का। मान लीजिए कि वस्तु कितनी की है आपकी, 100 की थी, और मान लीजिए कि 100 के आपने किसी वस्तु को कीना और उसमें 20 छूट दिया, तो कितने में आपने बेचा, 100 की चीज कितना में दे दिया, 80 में दिया, तो ही आपको 20 जो है छूट मिले, छूट दिए हैं। 100 की कोई चीज को 80 में बेचेंगे तो कितना का छूट दिया, तो कहिएगा कि 20 का, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 16 के पहाड़ा 8 बार, 16 अठे 128। यहाँ पे जो है आप लोगों का कितना हुआ, 128। यहाँ पे अभी लाभ नहीं लिखा है, ठीक है, लिखला है, ये लाभ नहीं है 128। देखिए आपने कीना कितना में है, ये देखिए यहाँ पे 100 में कीना है आपने, और आप इसको कितने में बेच रहे हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य ये निकल रहा है, ठीक है। ये जो है आप लोगों का एसपी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को लाभ निकालना है, तो यहाँ से लाभ आपका अब निकल जाएगा कितना, तो 128 में से 100 घटेगा तो 28 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे 5वां नंबर क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसके भाषा को। कह रहा है एक्स तथा वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वाई कह रहा है कि अकेले उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो एक्स बताइए, ठीक है। पहले बोला गया है कि एक्स और वाई, और मतलब दोनों मिलके, एक्स और वाई कितने दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 20 दिन में। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है आपके सामने यहाँ पे कि y जो है अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे तो y यहाँ पे कर रहा है आपका 25 दिन में। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ पे x जो है अकेले कितने दिनों में करेगा। तो इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों को सीधा सीधी क्या करना है कि इस 20 और जो है 25 इन दोनों को यहाँ पे लिख लीजिएगा, और इन दोनों का जो है एलसीएम निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 किसका है, एक्स और वाई वाले का है, ठीक है, और ये 25 किसका है, वाई वाले का है, एक्स एस। अब देखिए बात जो है क्लियर आप लोगों को यहाँ पे मैं कर दूं कि ये एक्स और वाई दोनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं, और ये केवल वाई कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो है 20 से आपको भाग देना है, यहाँ पे 25 में 20 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 20 25 100, यानी कि इसमें आ गया 5, और 25 से इसमें भाग दीजिएगा, इस 100 में टोटल कार्य कितना है 100, तो एक जो है 25 दिन में कर रहा है, तो ये कितना करेगा, एक दिन में 4, ये एक दिन का निकला हुआ है, 1 डे का जो है काम निकला है। तो ये ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, एक्स और वाई, और ये वाई केवल जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 4। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि एक्स का वैल्यू बता दीजिए, एक्स का वैल्यू जो है आपको बताना है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा कि जो है एक्स का वैल्यू जब आप निकालने जाइएगा तो कितना बताइएगा, तो टोटल काम है 5 एक्स और वाई का, उसमें से वाई वाला घटा दीजिएगा, तो केवल एक्स का नहीं बच जाएगा, यहाँ पे कितना काम करेगा, एक्स एक करेगा, ठीक है। एक्स जो है एक काम करता है एक दिन में, और वाई करता है 4, यहाँ पे सीधा सीधी वाई का वैल्यू 4 मिला है। तो अब आपसे बोला गया है कि एक्स कितना दिन में काम करेगा, तो एक्स का काम जब निकालेंगे तो कितना टोटल काम करना है आपको, तो देख लीजिए टोटल जो है काम यहाँ पे लघुत्तम जो निकाले हैं वही टोटल काम है, उसमें एक्स वाले से भाग दे दीजिए, एक्स एक दिन में एक करता है, तो टोटल इसका डे कितना हो जाएगा, 100 दिन। 100 दिन देख लीजिए आप लोगों के ऑप्शन में मिल जाएगा, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी टाइम एंड वर्क का ही प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को, अच्छे तरीके से पढ़िएगा पहले प्रश्न को तो ही बना सकते हैं। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है, मान लीजिए ये पहला पाइप को हमने ए लिख लिया, ठीक है, ये 20 मिनट में भर रहा है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है कि 20 मिनट में भर रहा है पहला पाइप। उसके आगे पढ़िएगा अच्छे तरीके से, कह रहा है कि जबकि दूसरा का पाइप, दूसरा को हम मान लेते हैं बी है, आप 1 2 कुछ भी करके मान लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, किस भी तरीके से बनाइए, यहाँ पे किसी तरीके का जो है मतलब ए बी सी डी ई एफ
1 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी रख लग सकते हैं कि पहला पाइप जो है 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप आपका 60 मिनट में भर रहा है। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इन दोनों पाइपों को भर देना है, खोल देना है एक साथ। तो मैंने अभी इस तरीके के प्रश्न को बताया कि ए जो है 20 मिनट में, बी जो है 60 मिनट में, तो इन दोनों का लॉसो निकाल लीजिए। दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम इस तरीके के प्रश्नों में हमेशा आपको याद रखना है एलसीएम ही निकाला जाता है। टाइम एंड वर्क का है, पाइप एंड टंकी का इसमें आता है। तो देखिए 20 से जब इसमें भाग दीजिएगा 20 से, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और 60 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1, और ए कितना काम करेगा एक दिन में, 3। ये आप लोगों का काम पता चल गया। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, कोई पूछेगा तो 3 बताइएगा। बी कितना काम करता है तो कहिएगा 1 करता है, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया है ए और बी मिलकर, तो कोई पूछेगा ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, तो आप क्या बताइएगा, ए 3 काम करेगा और बी 1 कर देगा। तो एक दिन में ये कितना टोटल काम करेंगे, 4। टोटल काम कितना हुआ, 4। तो ये बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरे काम को कर देंगे, तो पूरा काम कितना है, आप कहिएगा कि टोटल जो काम है, यहाँ पे लॉसों में देख लीजिए कितना काम है, टोटल 60, और 60 में 4 से भाग दे देना है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60। यानी कि जो है 15 दिन में टोटल जो है यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने भर लिया है। यहाँ पे बोला है पहले समझने की कोशिश करेंगे, 15 नहीं होगा, ये हम लोगों ने गलती समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए। बोला गया है कि ए भरता है, ठीक है, मतलब ये वाला प्लस रखिएगा, ये खाली करता है, ये वाला बी वाला क्या करता है, खाली। ये खाली कर रहा है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये खाली कर रहा है तो इसका माइनस में रखिएगा वैल्यू, खाली मतलब निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। 3 ए भरेगा तो बी क्या कर देगा, एक जो है उसमें से कम कर देगा, तो कितना ये काम करेगा, कितना भर पाएगा, 2 ही, क्योंकि 3 जब भरेगा तो 2 उसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 से आपको भाग देना है, यानी कि 30 मिनट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को भरते हुए देख लिया था, इस तरीके से यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यदि एक जो है आप लोगों को क्या दिया गया है, प्राकृत संख्या, ठीक है। एक क्या लिखा है, एक प्राकृत संख्याओं को 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, संख्या क्या है, 4, फिर 5 और फिर 6 है, ठीक है। इनसे भाग देने पे हर एक जो है स्थिति में 3 शेष बचता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को क्या करना है, इसका लॉसो ले लेना है, मतलब इसका क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालने आता होगा, इसको 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये नहीं कटेगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल गुणा कर लीजिएगा तो आप लोगों का, ये तो मेथड सभी लोगों को मालूम होगा, फटाफट से बना लेंगे। 2 दूना का 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। और यहाँ पे जो है 3 अंक की संख्या, 3 अंकों की संख्या बोला है, 3 अंकों, ठीक है, 3 अंकों की संख्या होना चाहिए ये। तो 3 अंकों की संख्या है ये 2 अंक की संख्या। 3 अंक की संख्या किससे स्टार्ट होती है, 100 से। तो इसको क्या कीजिए कि इसके अब जो है 60 से जो है क्या करना पड़ेगा, 120 हो जाएगा 3 अंक में, क्योंकि 120 जिस तरीके से 60 में जो है 4 5 6 से भाग लग रहा है, उसी प्रकार 120 में भी लगेगा, क्योंकि इसका 2 गुना हम किए हैं। अगर ये 3 जो है अक्षर में नहीं होता तो फिर इसका 3 गुना करते, 4 गुना करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि 3 शेष भी होना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो जब भी शेष की बात किया जाए तो इसमें से आपको 3 क्या करना है, माइनस। जब भी शेष बोला जाए तो उस शेष वाले को घटा लेना है आप लोगों को। तो ये कितना घटेगा तो हो जाएगा 100, 100 कितना घटेगा तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 17, ठीक है। 117 में देखिए आप 4 से भी भाग दीजिए, 3 शेष बचेगा, 5 से भी भाग दीजिए, 6 से भी भाग दीजिए, आप लोगों का 3 ही शेष बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जो है अभिषेक अपने जो है लैपटॉप का जो है मूल्य
क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। यहाँ पे जो है एमपी लिख देता हूँ अंकित मूल्य को, ठीक है, और क्रय मूल्य को लिखता हूँ सीपी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बोल रहा है कि जितना भी आपने कीना है, ठीक है, वो मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया कि 100 रुपया में कीना है, ठीक है। इसका जो है परसेंटेज निकालने में बहुत ही ईजी होगा, इसलिए हमने 100 मान लिया। 100 रुपया में वो कीना और बोल रहा है यहाँ पे कितना कि जो है 80% अधिक, ये जितना में कीना है इससे 80% अधिक जो है इस पे अंकित करता है, तो 180 अंकित कर दिया, मतलब 180 रुपया इसका दाम रख दिया, ठीक है। अब जो है बोला क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो ये कह रहा है कि वह अपने ग्राहक को 25% का छूट देता है। ये जितना में लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई ग्राहक आया तो बोला कि 180 रुपया दाम है, परंतु आपके लिए मैं 25 रुपया छोड़ सकता हूँ। जब ये बेचेगा मतलब इसका एसपी निकालेगा तो इसमें 25% का छूट देगा। छूट मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है जो वस्तु 100 की है उसको 75 में ही बेचेगा, ठीक है। जब भी छूट देना हो तो 100 में उसको माइनस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 के पहाड़े में 4 मर्त में, 25 के पहाड़े में 3 मर्त में, 4 के पहाड़े में 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी कि जो है यहाँ पे एसपी का वैल्यू वो कितने में बेचेगा इसको, तो 45 थिया कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 13, कितना आ गया 135। वो 135 रुपये में बेच रहा है और कीना कितना में है, तो 100 रुपये में। अब बताइए आपको यहाँ पे कोई वस्तु 100 रुपया में कीना गया हो, ठीक है, और बेच रहे हैं 135 में, तो कोई पूछेगा लाभ कितना का हुआ, जो है प्रॉफिट, तो आप कितने का बताइएगा, प्रॉफिट कितने का बताइएगा, तो 35 का बताइएगा, क्योंकि कितने में कीने हैं, 100 में कीने हैं, 135 में बेच रहे हैं, तो आपको सीधा सीधी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 35% का जो है आप लोगों को 35 रुपये का या 35% का लाभ हो रहा है, ठीक है। प्रतिशत में बताना है तो 100 का 35% ही होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था और आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस तरीके के हर एक प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद, ठीक है।